अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण खान और मेरे साथ हैं सनाउल्लाह। सनाउल्लाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 500 मिलियन का नोटिस आया है। जब ये मैं सिफर गिन रही थी ना, तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात थी, क्या ये इनकी इतनी वर्थ और इतनी काबिलियत है कि 50 करोड़ बनते हैं। 50 करोड़ का नोटिस भेज दिया। क्रिकेट का सत्यानाश आपने कर दिया, मेरिट पर आप नहीं है। आज मैं एज अ सहाफ़ी नहीं, मेरे अंदर एक वाइफ, एक बेटी और एक माँ का भी गुस्सा नजर आएगा, और जो मैं बोल रही हूँ उसकी जिम्मेदारी सब मेरे पे होगी। अच्छा, बिल्कुल मेरे पे होगी। जो मेरे अल्फाज होंगे वो मैं उसको ऑन कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। अच्छा। सनाउल्लाह, आपसे पूछूंगी उससे पहले एक शेर सुनाती हूँ। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, अगर थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते। मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। यही कसूर है आपका सिर्फ, कि आपने जी हजूरी नहीं की। हाय, आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं लेकिन बनता है इमोशनल यार, क्रिकेट कोई आप। बात नहीं। जब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में कितने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, कितने बैन हुए? बहुत सारे, 8-9, सात आठ, लेकिन तादाद देखें तो बहुत ज़्यादा बनती है। बहुत ज़्यादा बनती है। अच्छा, उनमें से भी 3-4 वापस आ गए हैं, कुछ ज़्यादा वापस आ गए हैं, कुछ क्या हुआ है, ठीक है। और आपको पता है कि मेरे ऊपर भी ये चीज़ ना होती, कुछ चीज़ें जो आपने अभी बोली, ठीक है। सो अब आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये कि आप बाइज्जत तरीके से जर्नलिज्म कर लें, दूसरा रास्ता ये कि आप भुगते, जो भुगत भी रहा हूँ, और आगे के लिए भी मैं तैयार हूँ। बाकी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नोटिस भेजा गया मुझे, एक वीडियो की थी। अच्छा, मुझे उस नोटिस में ना एक चीज़ सबसे ज़्यादा मजाका खेस लगी। एक बात जी बताएं। उन्होंने उसमें एक चीज़ मेंशन की कि आपने हमारा मौक़िफ़ क्यों नहीं दिया। मौक़िफ़ नहीं दिया? इतनी वीडियो उन्होंने देखी नहीं है, मुझे तो इस पे आ रहा है कि नोटिस भेजा क्यों है। आंखें बंद करके नोटिस उन्होंने लिखा है। सुने तो सही ना, उसमें उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ क्यों नहीं दिया। तो मैं को पता नहीं कितनी वीडियो कर चुका हूँ, एक आपके साथ भी कर चुका हूँ, खुद अपने चैनल पे कर चुका हूँ, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया सेल जो हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं जर्नलिस्ट से, उन्होंने पहला मेरा फ़ोन नहीं उठाया, बाद में मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है। अनप्रोफेशनल बिहेवियर। अब यहाँ से इससे ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना कि क्या मैं कहूँ इसको, कि इससे ज़्यादा हट धर्मी और क्या हो सकती है किसी चीज़ की, कि आप बीइंग हेड ऑफ कम्युनिकेशन, आप सहाफ़ी का नंबर ब्लॉक। और मैं अकेला नहीं हूँ, और भी एक दो सहाफ़ी है जिनका नंबर ब्लॉक किया है। ये कभी कहीं पे भी नहीं हुआ भाई। आप फर्ज किया, आपने फ़ोन नहीं भी उठाना तो नहीं उठाना। ब्लॉक करने का मतलब क्या होता है? और ब्लॉक करके फिर आप नोटिस भेजें कि आपने हमारी राय क्यों नहीं ली, हमारा मौक़िफ़ क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो मैं हैरान हूँ इस चीज़ पे कि ये मतलब ये क्या है। आपने एक तरफ मुझे ब्लॉक किया हुआ है, पहले मैंने कॉल किया, आपने फ़ोन नहीं उठाया, फिर मैंने मैसेज किए, व्हाट्सअप किया, आपने जवाब नहीं दिए, फिर मैं कॉल कर रहा हूँ, आपने मुझे ब्लॉक में लगा दिया। तो मैं कैसे, मैं दीवाना टपक गया वहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम दी जनाब को मौक़िफ़ लैंड। मतलब मेरे लिए बड़े हैरानकुन था। और ये असल में आपको मालूम है, ये पॉलिटिकल में होता है, हो सकता है उनकी गलती भी होती हो, बट हम स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, हमारा होता है सॉफ्ट न्यूज़ है, क्रिकेट के ऊपर बात करनी, बस ख़त्म। बट अब चीज़ें ये हो चुकी हैं, अब दो जर्नलिस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ गए हैं। आई नो कि वो दोनों बहुत ताकतवर हैं। एक तो अपने भाई की वजह से आ गए हैं, ठीक है, और उनके ऊपर कोई, वैसे तो उनके भाई जो हैं हामिद मीर साहब बहुत बात करते हैं सहाफ़त की आज़ादी पे। उनको नज़र नहीं आ रहा कि उनके भाई ने 8-10 सहाफ़ियों को बैन कर रखा है, ठीक है ना। तो बस बातें करा लो, जितनी मर्जी करा लो, खुद जब फंसे होते हैं फिर प्रोटेस्ट करते हैं, और हम जैसे को कहते हैं कि प्रोटेस्ट में आना है, जबकि आपका सगा भाई बाकी लोगों के साथ क्या कर रहा है आपको पता भी है, कि क्या कर रहा है, ठीक है ना। मसलन अब हम स्पोर्ट जर्नलिस्ट को कभी इस तरह का प्रॉब्लम ऐसा होता है कि क्रिकेट बोर्ड हमसे नाराज़ हो गया, फॉर एग्जांपल होता है, ये मैं मान लेता हूँ, कभी नाराज़ हो गया कि यार नहीं, इसने ये खबर कर दी या ये वीडियो कर दी, तो हमें क्या होता है मैक्सिमम कि हम ना कह देते हैं यार हमें वो फलां क्रिकेटर का इंटरव्यू करना है, हमारी क्रिकेटर के साथ बात हो चुकी है, तो आप परमिशन दे दें, जो कि एक प्रोटोकॉल होता है। तो बोर्ड कहेगा नहीं नहीं, अब हमारी पॉलिसी नहीं है, हम फिलहाल नहीं दे रहे इंटरव्यू। तो 5-7-10 दिन डिले कर दिया कि इसको थोड़ा सा हो कि यार आपने हमारा ख्याल रखना है, और ये वो इस तक हद तक होता है, हर बोर्ड ही कर देता है थोड़ा बहुत। कभी आपने कुछ न्यूज़ के बारे में पूछा तो डिले करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, इतना होता है। मगर ऐसा नहीं है कि जाओ जो करना है कर लो, तेरा नंबर ब्लॉक है। मतलब आपका एक सेकंड, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, आप कोई लीग खरीद लें पीएसएल में, उस फ्रेंचाइज को जैसा आपका मन करता है आप चलाएं, कोई फर्क नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितना आपका है उससे कहीं ज्यादा मेरा है, क्योंकि मैंने 15 बरस गुजारे हैं, घर में कम टाइम गुजारा है, इस बोर्ड में ज्यादा है। आप उठ के आ गए और आपको लगता है कि जो दिल करेगा आप करेंगे और कोई बोलेगा नहीं। मैं तो आपको हर गलती में कलाम बख्शूंगा, ये मैं पहले भी कहा, मैं अब भी कह रहा हूँ। आप नोटिस मुझे जितने भेजने भेज लीजिए। और नोटिस भेजने पहले ना, वो जो लिखते हैं ना प्राइस, पहले चेक कर लें आपकी इतनी वर्थ और वैल्यू है क्या, सोच के आपने क्या टैक्स इतने पे किए हुए हैं, आपने 50 करोड़ का भेज दिया है,
मैं अच्छा, कम भेजा तो दे देने थे। नहीं, कम देने की बात ही नहीं है, वर्थ और Emotional हो वैल्यू रही है, बताएं, emotional अपनी हो अपनी वर्थ और वैल्यू तो बताएं, क्या इनकी वर्थ है, क्या इनकी वैल्यू है। एक सहाफी उठ के हैं और अच्छा, आप कहते हो ना कि पहले नहीं हुआ, पहले इस बात से नहीं हुआ कि इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान चेयरमैन नहीं बना। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंटीरियर मिनिस्टर है वो उस चीज का फायदा उठा के ज्यादा ही दुकान। आपसे मैं अब क्या बोलूं, आपसे अपने मसले तो हल होते नहीं। क्रिकेट बोर्ड की सियासत तो आपको समझ में तो आती नहीं है। बायकॉट करना था, आपके हाथ में फूल गए, आपको ये समझ ही नहीं आ रही थी। वहां पे मैच चलना था, पाकिस्तान यूएई का मैच था, वो आपने रोक दिया। आपने फिर पुराने जो एक्स जो थे चेयरमैन वो बुलाए, ये फैसला करने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये फैसले तो आपसे होते नहीं, आप दुश्मनी निकालते अपने ही लोगों से। 15 साल जिस बंदे ने अपनी जूतियां घसीटी हैं स्टेडियम के अंदर और उसको पता चले वो स्टेडियम के अंदर नहीं जा सकता, आपसे ट्रॉफी नहीं ली गई। उस टाइम मैं लाइव कर रही थी, आप भी मेरे साथ थे, मुझे कसम से बहुत दुख हुआ था उस टाइम। फिर मेरे माइंड में आया यार, जो बंदा 15 साल स्टेडियम के अंदर जा रहा है उसको रोक दिया जाए तो उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। बेशक वो कहता है ऑल इज वेल, नो वरीज, कोई मसला नहीं है, उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। ये बात मैंने कभी की नहीं है, आज मैं कर रही हूँ। आपको उस वक्त दुख हो रहा था मुझे चेयरमैन साहब बिल्कुल दुख हुआ कि यार गलत है, देनी चाहिए ट्रॉफी उनको। उनका जो उस टाइम मोहसिन नकवी साहब का फेस देख के, ये मैंने लाइव शायद पता नहीं पड़ा भी होगा कि मैंने प्राइवेट कर दिया, उसमें मैंने बोला कि नहीं यार ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप आगे कर क्या रहे हैं। एक सिंपल सा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हम क्या सियासतदान है, अपनी सियासत को अपने इंटीरियर जो मिनिस्ट्री करते हैं उनको अलग रखें, और क्रिकेट बोर्ड को सत्यानाश आपने कर दिया। आप कह रहे हैं कि हमारे पास एक कैटेगरी का कोई प्लेयर ही नहीं है। ये प्लेयर्स का कसूर नहीं है, आपका कसूर है, आप जिम्मेदार हैं। और यहाँ पे आप बेचते हैं नोटिस 50 करोड़ का। चलो बस इतना मुश्किल ना हो जो। अच्छा, और अच्छा, नोटिस में क्या आया ये बताएं लोगों को। यार उसमें एक तो चीज़ मैंने बता दी आपको, ठीक है। असल में ना मैंने एक वीडियो की थी, उसके अंदर मैंने मेंशन किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जहां पर 2 सहाफ़ी साहब आए हुए हैं, 3-4 ब्यूरोक्रेट साहब आए हुए हैं, और कुछ 4-5 इंटरम सेटअप में जो मिनिस्टर थे वो आए हैं। जाहिर है जो इंटरम सेटअप में मिनिस्टर थे उस वक्त चीफ मिनिस्टर जनाब नकवी साहब थे, तो उन्हीं की मतलब सब मिसाल के तौर पर क्या आमिर मीर साहब जो तर्जुमान हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर है। मैं आज भी एक बात करता हूँ, पाकिस्तान में डबल MA PhD MPhil किए हुए लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं एक 15वें 16वें 17वें स्केल के लिए, ठीक है। और एक सीट आती है, हज़ारों लोग खड़े होते हैं, यहाँ पे डायरेक्टर मीडिया है, डायरेक्टर मीडिया। अब चूंकि आई एम सॉरी टू से बट दिस इज द रियलिटी, चेयरमैन साहब के दोस्त हैं तो बस लग गए। मतलब क्या क्राइटेरिया है। मैं आज भी ये बात करता हूँ, आमिर मीर साहब सामने आए ना, लाइव में आ जाए, लाइव में मेरे साथ आ जाए। मैं क्रिकेट के ऊपर उनसे बहुत तर्जुमान है ना, क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेस रिलीज उन्हें जारी करनी है, कम्युनिकेट करना है दीगर बोर्ड से, सब मामला चलाने हैं। तो आप देख लीजिएगा लाइव में वो कितने से काबिल है, उन चीजों को कितना वो रन कर सकते हैं। नहीं तो इतनी दोस्तियां निभानी तो उनका अपना चैनल है, नेशनल और इंटरनेशनल, वहां पे दोस्तियां निभाएं ना आप। उनका अपना चैनल है नकवी साहब का। मीर साहब अगर बहुत काबिल जर्नलिस्ट हैं होंगे भी, आप उनको डायरेक्टर न्यूज वहां पे लगा दें, आप ब्यूरो चीफ ना रखिए उन्हें वहां पे, ठीक है। आप अपने चैनल में क्यों नहीं बिठा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि पाकिस्तान का ना जेब से खर्च, ना लेना ना देना, क्रिकेट बोर्ड तो जाएगा ना, और चीज अच्छी चल रही है बुरी चल रही है तो क्या फर्क पड़ता है। आप उनको लगाइए अपने चैनल, आपके 2-3 चैनल है, किसी एक चैनल में डायरेक्टर न्यूज लगवा दें, बहुत काबिल बंदे हैं, मीर साहब आपका चैनल उठा देंगे, तो लगाइए, किसने मना किया। वो अपनी प्रॉपर्टी है ना, वहां पे जो मर्जी करते हैं। हाँ, तो ये है भाई साहब, मैं देखिए किसी के खिलाफ नहीं हूं हम, ठीक है। आपने जब इन्हीं को इंटरम मिनिस्टर लगाए थे, मैंने उस वक्त तो कोई वीडियो नहीं की कि आपने क्यों लगाए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं उस चीज का। मुझे जिस चीज का पता है वहां पे जो मेरे ख्याल में, ये मेरा अपना एनालिसिस है कि यहाँ पे गलत पोस्टिंग है, वहां पे मैं बात करूंगा, यही हमारा काम है। आप कहें कि मैं मीर साहब के तराने गाऊं कि जनाब कमाल बंदा लगा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ऐसा तर्जुमा। मेरी बात सुन लें, अभी ये जो एशिया कप में सब कुछ हुआ, ठीक है, आप मुझे एक बताएं कोई एक इंटरनेशनल मीडिया जो आपकी बात कर रहा हूं, एक भी, कोई भी नहीं कर रहा। ये किसने करना होता है, ये मीर साहब का काम है कि आपने अपना जो मौकफ है वो इंटरनेशनल मीडिया पे सजाना है कि भाई साहब हमारा ये मौकफ है। आपको तो दुनिया कोई आपको किस तरह याद करिए, आप जाके पढ़िए इंटरनेशनल मीडिया। अंग्रेजी ना आजकल AI आई है, अंग्रेजी में लिखा उसमें डालेंगे तो उर्दू निकल आएगा, पढ़ लें आप। ऊपर से आप कहते हैं आप पे तनकीद ना की जाए, हाँ, आपके कारनामे क्या है, आप पे तनकीद ना की जाए। सही बात है, सही बात है, सही मैं कह रहा हूँ, सही बात है। अपने कारनामे तो ठीक करें, अपना काम तो ठीक करें। आप बताएं आप कैसे आए। जितना आपको क्रिकेट का पता है ना मोहसिन नकवी साहब, उतना ही मुझे पता है। आपने भी 13 मैच ही देखे होंगे टीवी पर, मैंने भी इतने ही देखे हैं, इतना ही मुझे नॉलेज है। तो फिर मुझे भी बना दें चेयरमैन, कोई मुझे भी सीट से नवाज दें, आप बन जाओगे। मैं तो अगर ये बन सकते मुझे क्या मसला है, मैं नहीं बन सकती। सही बात है, जितना आपको नॉलेज है उतना मुझे नॉलेज है। फिर आपने गुस्से वाली बात ही है यार, दादा गुस्सा कर गए, वो सूर्य कुमार यादव कहता है दादा गुस्सा कर गए, दादी गुस्सा कर गए। बिल्कुल मेरा गुस्सा करना जायज है। ये मतलब आप ये इनका है, ये दूसरा काम है ना, उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे चीज अटक जाती है, यहाँ से निकलती नहीं है।
मेरे साथ मसला ये है, मैं चिल्लू बहुत चिल्लू, लेकिन जहाँ पे ज्यादती होती है ना मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, भैया कोई भी हो। यार हम बच्चे थोड़ी हैं कि ज्यादती हो रही तो चुप करें यार, वो पड़े ठीक इनको है। असर नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक बीवी भी हूँ, मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ, मुझे बहुत असर करती है ये चीजें। एक बंदा 15 साल स्टेडियम जा रहा हो, आपको 2 साल हुए हैं, कैसे आपने फटाफट लीगल नोटिस भेज दिया, बैन भी कर दिया सहाफियों को, इतनी सी चीज आपको चुभती है, हालांकि हकीकत तनकीद होती है। चैंपियन ट्रॉफी पे कितने जूते आपने तोड़े हैं कवर करते हुए? ये मजाक से नहीं कह रही, मैं सीरियस कह रहा हूँ। मैंने अपने 2 शूज चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि सड़क टूटी होती थी, कजाफी स्टेडियम टूटा होता था जब बन रहा था कजाफी स्टेडियम, उस वक्त कंस्ट्रक्शन के बीच में हम चक्कर लगाते थे। एक जैकेट जाया की मैंने और 2 शूज, लिटरली हम कहते हैं ना जूते घसाए, उधर लिटरली मैंने नहीं, और भी कई जर्नी जो रेगुलर वहाँ पे काम करते थे, कईयों के जूते टूटे हैं क्योंकि टूटा फूटा सड़क होता था, आना जाना करते थे। 2 शूज और एक जैकेट गवाई है मैंने। तो तब और भी कई जर्नी तब तो ताली थी। अच्छा जी, जहाँ पे आपकी मिस्टेक होगी वहाँ पे हम हाईलाइट भी ना करें, तो अपनी करतूतें ठीक करें ना आप। सही बात है, करतूतें आपकी ठीक नहीं है, फिर आप कहते हैं अगला बंदा बस ताली करता रहे। कभी ताली भी आती है, कभी तनकीद भी आती है, खुद को ठीक करें आप। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगी, तो बदमाशी है सर। मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, अपना तजिया दे रहे हो। मैं दोनों ही कह रही हूँ, मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पे मैं आज शायद मेरे अंदर एक बीवी, एक माँ और एक बेटी, लेकिन जर्नलिस्ट के अंदर आना नहीं चाहिए, जर्नलिस्ट के अंदर जर्नलिस्ट मैं छोटी जर्नलिस्ट, मैंने वो असूलों पे चल रहे हैं जो आप जिसकी आप मुझे बातें कर रहे हैं। अच्छा। वो उनके असूल की तरह, हर असूल हम लोगों पे मिडिल क्लास पे ही होते हैं, ऊपर पे कोई असूल नहीं है। अगर सूलों की बात है फिर बराबर पे होनी चाहिए ना, फिर वो भी सूलों पे बात करें। जब चैंपियन ट्रॉफी तब तालियां जरा से यहाँ पे बात करनी, अच्छा इस मुद्दे पे ये बात करनी, इतनी बड़ी तो बात इन्होंने कोई की भी नहीं है, जो सच है वही दिखाया, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। चलो बस कर दो। नहीं मैं सही कह रही हूँ, अब क्रिकेट की तबाही, पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का इतना लोस्ट पॉइंट पे कभी नहीं आया क्रिकेट हमारा, इतने किसकी आवाज से आया? आते ये नहीं पता यार, जो हमारा जो कैप्टन है, कैप्टन रहेगा कि नहीं रहेगा, ये प्लेयर खेलेगा कि नहीं खेलेगा। अगर कोई टैलेंट आता है आप उसका सत्यानाश कर देते हैं, वो बेचारा कहीं दोबारा नजर नहीं आता, आप ऑपरेशन गलत कर देते हैं। और जिन सर्जरी की बात करते हैं आप मुझे बताएं, सर्जरी का आपको जरूरत है? सर्जरी की किसी की जरूरत नहीं, आपको जरूरत है। आप कैसे आए हैं? अगर ये जो क्राइटेरिया आपका उस पर मैं भी पूरा उतरती हूँ, मुझे भी ले आए। वो तो कोई भी उतरेगा पूरा। हाँ जी, तो फिर क्राइटेरिया क्या है ये बताएं। आपसे बदमाशी से कह रहे हैं कि आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, मैं तो यही बोलूंगी इंटीरियर मिनिस्टर इस वजह से, और किराए के सहाफी रखे हुए बोलने के लिए, बस तालियां बजाते रहो, जो मैं कहती हूँ तालियां बजाते रहो, ये नहीं चलने वाला। अच्छा बस ठीक है, बस कर दो। ओके बस ठीक है, ठीक है। नहीं मैं इमोशनल नहीं हो गई हूँ, मैंने क्या गलत बोला है? चलो ठीक है, ओके बाय बाय। आपने लिखित नोटिस का, मेरे लोगों को तो बताइए, आपने लिखित नोटिस का जवाब दे दिया क्या? मैंने दे दिया है। कोई मतलब एक प्रोसेस होता है, मुझे खैर मिला भी 3-4 दिन पहले ही पता चला, तो गांव भेजा हुआ था, मुझे 3-4 दिन पहले ही पता चला। वो भी मेरे माइंड में क्लिक किया, मैंने कहा वो इन्होंने उनको किसी ने कज़न मुझे मेरे नहीं कज़न नहीं, मुझे मेरे हमसाये गांव ना, गांव जहाँ से मैं 20 साल पहले रहता था वहां पे नोटिस भेजा, क्योंकि मेरे आईडी कार्ड के ऊपर वो एड्रेस लिखा हुआ है। बट पीसीबी वालों को पता है मैं लाहौर में कहाँ रहता हूँ, एड्रेस भी मालूम है उनको, क्योंकि न्यू ईयर और बर्थडे के ऊपर केक शेक भेजते रहते हैं। सो वहाँ भेजा तो मुझे मेरे हमसाये में से किसी ने फ़ोन करके बोला, सना भाई आप कज़ाफ़ी स्टेडियम से ना आपके लिए कोई लेटर आया है। तो मैंने इग्नोर के ये भी सुन रही थी, मैंने कहा चलो ठीक है। तो इन्होंने मुझे 3 दिन पहले बोला कि यार वो 5-7 दिन पहले जो एक बंदे का कॉल आया था वो पूछे देखो सी है क्या। तो मुझे था नहीं, मैंने कहा हाँ यार, मैंने फिर अपने कज़न को भेजा, उसने देखकर उसने बोला भाई साहब आपको वो आया हुआ है लव लेटर, तो उस पर मैंने रिप्लाई कर दिया। जो सियासत, मोहसिन नकवी साहब, मैं आपको डायरेक्ट कह रही हूँ, जो अपनी सियासत है ना वो आप रखें इंटरनेशनल, जो बोर्ड आपके साथ कोई खड़ा नहीं है उधर रखें, अपनों को मत बीच में लेके आए, यही आपके काम आएंगे। यही सहाफी है जो आपके हक में बोलते हैं, और सबसे लेट मी कंप्लीट, ये वही सहाफी जब अच्छा करते हैं तो आपके हक में बोलते हैं, बुरा करते हैं तो तनकीद भी करेंगे। सहाफी का यही काम है, सहाफी का ये काम नहीं है जी हुजूर करते हैं। अल्टीमेट काम यही है कि हम वो करें जिससे पाकिस्तान क्रिकेट प्रमोट हो, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। तो वो इसे अगर आपने क्रिटिक आवाज़ों को बंद करना है तो कभी भी क्रिकेट प्रमोशन नहीं होगी। क्रिकेट पे फैसले आपसे लिए नहीं जाते हैं, कभी कहते हैं बाइकआउट कर देंगे, कभी आप एनओसी देते हैं, कभी आप एनओसी लेते हैं, खुद आपसे कोई फैसला होता नहीं, आपको ये नहीं पता कैप्टन रखना है कि नहीं रखना है। मेरी बात सुन लो, मैं फिर भी मेरी बात सुने, आपको प्रेशराइज किया जा रहा है ना कि मत बोलो, ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो। मेरी बात सुने, अगर आप पीछे हटे ना तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। नहीं मैं अभी हटाऊं क्या? हटना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है कि प्रेशर करना है ना, प्रेशराइज करना करें, मैं हूँ इधर सब। ठीक है, ओके, अब अल्लाह हाफिज़। और जो मैंने बोला वो मैं उसको ऑन कर रही हूँ, मैं खुद कर रही हूँ, किरण खान नोट सनाउल्लाह, जो मैंने बोला मैं उसकी ले रही हूँ जिम्मेदारी। सही है, अल्लाह अगला नोटिस को भेजिएगा। मेरी बात सुनिए, नोटिस भेजेगा, सूलों पे बात करेंगे, मुझे एक्सेप्ट है। ये क्या बात हुई, जहां दिल किया, अच्छा जी मेरा मुझे पसंद नहीं आया, नोटिस भेज दो। इसने मेरी बात कर दी, नोटिस भेज दो। जो आपने रखी हुई ना इतनी बड़ी टीम रखी हुई है, चेक करो सनाउल्लाह क्या बोल रहा है, उनको बोलो यार चेक करो काम क्या करना है तुम लोगों ने। सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सही बात है। छोड़ो इस चीज को भी, आपको फर्क, अगर आप सही हो ना अपने वो मेरिट पे हो, आपको इन चीजों से फर्क भी नहीं पड़ेगा। इससे पहले भी कितने एक्स वो गुजरे चेयरमैन, आप क्या बोलते नहीं थे जो गलत करते थे, कभी किसी ने ऐसा किया है?
उन्हें पता कि हम काम कर रहे हैं अपने लिहाज से ठीक कर रहे हैं, इनको पता हम काम टके का नहीं कर रहे हैं। सो इट इज माई वर्ड, बट मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। अल्लाह हाफिज।